अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्रांसलेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन का सेकंड स्टेप है और जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसमें हमने देखा डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। अब मैसेंजर आरएनए बन चुका है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और मैसेंजर आरएनए नाम से जाहिर है कि एक ऐसा यूनिट है जिसमें कोई मैसेज प्रेजेंट है, तो ज़रूरी है कि उस मैसेज को रीड किया जाए, उससे कोई मतलब निकाला जाए, उससे कोई चीज़ बनाई जाए। एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, यानी मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए। उस इन्फॉर्मेशन को रीड किया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन समझ आएगी। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और वो इन्फॉर्मेशन कोडान्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कोडान्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मैसेंजर आरएनए पर, यानी मैसेंजर आरएनए पर जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट होते हैं उन्हें कोडान्स कहा जाता है। टोटल 64 कोडान्स होते हैं डीएनए या मैसेंजर आरएनए में। 64 कोडान में से एक कोडान स्टार्ट कोडान होता है, यानी जहाँ पर भी वो कोडान आएगा वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, और किसी कोडान से ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ स्टार्ट कोडान से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। और इसकी सीक्वेंस होती है AUG, और ये मैथ्यूनिन को कोड करता है। 3 स्टॉप कोडान्स होते हैं, यानी जहाँ पर भी ये कोडान्स आएंगे वहाँ पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। इनकी सीक्वेंस होती है UAA, UGA एंड UAG। जहाँ पर भी ये आएंगे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। नाउ 64 कोडान्स में 61 जो हैं वो कोडिंग हैं, यानी वो किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, और ये 61 कोडान्स जो हैं, 3 को निकाल दिया जो स्टॉप कोडान है, 61 कोडान्स 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडान भी कोड कर रहा है। ठीक है, 61 कोडान्स जो हैं वो कोडिंग हैं जो कि अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। कोडान्स क्या कर रहे हैं? अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। कोडान और अमाइनो एसिड का जो रिलेशनशिप है उसे जेनेटिक कोड कहा जाता है। जेनेटिक कोड पर मैंने डिटेल लेक्चर भी दिया है, आप उसे भी देख लें। यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए में मैंने कहा कोडान्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये एक कोडान है AUG, इसे स्टार्ट कोडान भी कहा जाता है। हमेशा जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी ये कोड कर रहा है मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड को, और इसके रिलेशनशिप को जेनेटिक कोड कहा जाता है। यहाँ पर एक और कोडान है जिसकी सीक्वेंस है ACG, और ये कोड कर रहा है थ्रियोनिन अमाइनो एसिड को। इसी तरह कोडान्स की अपनी सीक्वेंस होती है और अपने स्पेसिफिक टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। नाउ जो ट्रांसलेशन है, यानी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस है, उसमें कुछ इक्विपमेंट रिक्वायर होते हैं जिनकी मदद से ट्रांसलेशन अक्कर होती है। वो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? एक राइबोसोम और एक ट्रांसफर आरएनए। इन दोनों की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम को देखते हैं। राइबोसोम हम जानते हैं प्रोटीन और ट्रांसफर आरएनए से मिलकर बना होता है। तकरीबन 50-50% इनकी कंपोजिशन है। मोस्टली ये देखा गया है कि ट्रांसफर आरएनए ज़्यादा मिकदार में होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट। ये जो स्मॉल सब यूनिट है इसके साथ जाकर मैसेंजर आरएनए अटैच होता है, फिर ऊपर लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाता है, और लार्जर सब यूनिट में आकर ट्रांसफ़र आरएनए लोड होते रहते हैं, और ट्रांसफ़र आरएनए के साथ क्या होता है? अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, प्रोटीन बनती जाती है। अभी आपको प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है ये लार्ज सब यूनिट है, नीचे वाला स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का। जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 3 साइट्स होती हैं, एक E होती है, एक P होती है और एक A साइट होती है। A साइट अमाइनो एसाइल साइट कहलाती है। यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए विद अमाइनो एसिड लोडेड यहाँ पर आकर लोड होता है। एक P साइट होती है पेप्टाइडल साइट, यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर जो अमाइनो एसिड होता है उनके पेप्टाइड बॉन्ड्स आपस में बनते हैं, और E साइट एग्जिट को शो कर रही है, यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को डिनोट करके निकल जाता है। राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकंड जो यूनिट है, इक्विपमेंट है, वो है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए के भी कुछ रीजन्स हैं। ट्रांसफ़र आरएनए बेसिकली तो आरएनए होता है, और इसका एक रीजन होता है एक एंटीकोडान जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। और एंटीकोडान इसे इसलिए कहा जाता है कि मैसेंजर आरएनए पर जो कोडान्स होते हैं, जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं, उनके अगेंस्ट
कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस लिए फिरते हैं ये ट्रांसफ़र आरएनए। सो वो जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है उसे एंटीकोडान कहा जाता है और ये भी ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है। अब AUG जो कोडान है उसके अगेंस्ट UAC वाला एंटीकोडान वाला ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट होगा ताकि ये यहाँ पर आकर अटैच हो सके। ओके, ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक टाइप का अमाइनो एसिड अटैच होता है, यानी ट्रांसफ़र आरएनए इस अमाइनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम पर। राइबोसोम के साथ ये मैसेंजर आरएनए को रीड करके वहाँ पर अटैच करवाता है। अब एक एंजाइम होता है जिसे अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज कहा जाता है। इस एंजाइम का काम होता है कि ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमाइनो एसिड्स को अटैच करना, और ये एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है, यानी एंटीकोडान ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए UAC वाला, तो ये वाला एंजाइम हमेशा इसके साथ मेथियोनिन अमाइनो एसिड को ही अटैच करवाएगा, किसी और अमाइनो एसिड को अटैच नहीं करवाएगा। सो ये वाला एंजाइम बड़ा स्पेसिफिक होता है और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, हर ट्रांसफ़र आरएनए के लिए अपना ये वाला एंजाइम होता है। ओके, अब एक्चुअल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ट्रांसलेशन 3 स्टेप में होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 एलोंगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। सो इनिशिएशन नाम से ज़ाहिर है जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। सो मशीनरी कौन कौन सी है? राइबोसोम एंड ट्रांसफ़र आरएनए। राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है उस पर आकर मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है, ठीक है। अब ये रीडिंग शुरू हो जाती है मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए पर हम जानते हैं एक कोडान प्रेजेंट होते हैं जिसे AUG कहा जाता है, जो कि स्टार्टिंग कोडान है, यानी जहाँ पर भी ये कोडान आएगा वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। तो AUG जब ये वाली सीक्वेंस, ये वाला कोडान आएगा तो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, ट्रांसफ़र आरएनए है UAC वाला, ये मेथियोनिन अमाइनो एसिड को लेकर आकर इस कोडान के अगेंस्ट एंटीकोडान पैचिंग कर लेगा, अटैच हो जाएगा। सो कौन सी साइड पर अटैच हो रहा है? पेप्टाइडल साइड पर आकर फर्स्ट कोडान के अगेंस्ट एंटीकोडान अटैच हो रहा है, यानी ट्रांसफ़र आरएनए अटैच हो रहा है। सो इनिशिएशन जहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए ब्रिंग अमाइनो एसिड टू P साइट, पहला ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को P साइट पर लेकर आएगा, हैंस ट्रांसलेशन स्टार्ट, यहाँ पर ट्रांसलेशन बिगिन स्टार्ट हो जाएगी। और अपकमिंग जो ट्रांसफ़र आरएनए हैं, जो नए ट्रांसफ़र आरएनए हैं, वो आकर A साइट पर लोड होते जाएंगे, अमाइनो एसाइल साइट पर लोड होंगे, जहाँ पर इनके साथ अमाइनो एसिड अटैच है। तो नए आने वाले अमाइनो एसिड इस साइट पर लोड होंगे, फर्स्ट अमाइनो एसिड P साइट पर लोड होगा। सो इनिशिएशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ओके, इनिशिएशन स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसे इलोंगेशन कहा जाता है। इलोंगेशन नाम से जाहिर है कि अब इनिशिएशन हो चुकी है ट्रांसलेशन की, अब नए ट्रांसफ़र आरएनए नए अमाइनो एसिड को लेकर आते जाएंगे, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाएगी, लंबी सी चेन बनती जाएगी, जिसे इलोंगेशन कहा जाता है। सो एक्चुअली में होता क्या है, ये राइबोसोम है और इसके साथ मैसेंजर आरएनए उसी तरीके से अटैच है। सो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड को कोड करने वाला ट्रांसफ़र आरएनए है, ब्रिंग करने वाला ट्रांसफ़र आरएनए है, और ये अमाइनो एसाइल जो साइड है वहाँ पर नया ट्रांसफ़र आरएनए आकर अटैच हो जाता है, जिसके ऊपर एक और अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है और अमाइनो एसिड का बॉन्ड इस अमाइनो एसिड के साथ बन जाता है। अब ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये फ्री हो चुका है। अब ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से बाहर एग्जिट साइट से बाहर निकल जाता है। तो ये किस तरीके से बाहर निकलता है कि ये जो राइबोसोम है ये कोडान बाय कोडान आगे कूदता जाता है, आगे मूव करता जाता है, ठीक है। अब ये राइबोसोम एक कोडान आगे जाएगा तो ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए ई साइट पर आ जाएगा, ई साइट पर आने के बाद ये यहाँ से एग्जिट निकल जाएगा और ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए जो है इसके ऊपर 2 अमाइनो एसिड अब अटैच हैं, ये पी साइट पर आ जाएगा, ए साइट खाली हो जाएगी तो ए साइट पर एक और ट्रांसफ़र आरएनए एक और अमाइनो एसिड को लेकर आ जाएगा इस तरीके से। सो यहाँ से फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से फिर ये वाला बॉन्ड बनेगा। सो इस तरीके से एलोंगेशन होती जाएगी, करते 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 बहुत ज़्यादा लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। फिर प्रोसेस आएगा टर्मिनेशन का, यानी अब ट्रांसलेशन ने स्टॉप होना है तो क्या होगा, 3 टाइप के स्टॉप कोडान्स हैं, उनमें से एक भी अगर स्टॉप कोडान आ जाता है, सपोज मैसेंजर आरएनए पर स्टॉप कोडान आ चुका है UAA, तो एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसफ़र आरएनए होगा जिसके साथ रिलीज़ फैक्टर लगा होगा, यानी इसके साथ अमाइनो एसिड कोडिंग
नहीं होगी, अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच नहीं होगा, तो ये रिलीज फैक्टर वाला ट्रांसफ़र आरएनए आकर अमाइनो एसाइल साइट पर ए साइट पर लोड होगा और ये जो बॉन्ड है इस पर शिफ्ट नहीं हो पाएगा और यहाँ से एग्जिट साइड से पुराना ट्रांसफ़र आरएनए निकल जाएगा, जहाँ से जो ट्रांसफ़र आरएनए इसका बॉन्ड टूटेगा और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये प्रोटीन की फॉर्म में निकल जाएगी और टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया। ट्रांसलेशन हमने कहा मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है और इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, ट्रांसलेशन के लिए दो इक्विपमेंट ज़रूरी हैं, राइबोसोम एंड ट्रांसफ़र आरएनए। राइबोसोम की 3 साइट्स होती हैं, जो लार्ज सब यूनिट है उसमें एक ई साइट होती है, एक पी साइट और एक ए साइट होती है। इन साइट्स के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है जो अभी हमने देखे और ट्रांसफ़र आरएनए जो है उसमें उसके साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच होता है जो एक स्पेसिफिक एंजाइम अटैच करवाता है। ट्रांसलेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, जो स्टार्ट कोडॉन है जो AUG है उसके अगेंस्ट ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आता है और इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है। और जो फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड आता है वो P साइट पर आता है, उसके बाद जो नए आने वाले ट्रांसफ़र आरएनए हैं वो अमाइनो एसिड को A साइट पर लेकर आते हैं, यानी ये वाला अमाइनो एसिड जो है ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को इस साइट पर A साइट पर आकर अटैच करवाएगा। फिर एलोंगेशन प्रोसेस आता है। एलोंगेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड अटैच होते जाते हैं, राइबोसोम कोडॉन बाय कोडॉन मूव करता जाता है, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है, फिर करते करते एक स्टॉप कोडॉन आता है तो टर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्टॉप कोडॉन क्या होता है, वो उसके सामने जो ट्रांसफ़र आरएनए लगता है उसमें एक रिलीज़ फैक्टर होता है जिसकी मदद से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बजाय वाटर बनता है, एक्चुअल में वाटर बनता है और ये जो प्रोटीन की चेन है ये निकल जाती है, ये फिर आगे गोल्जी बॉडी में जाती है, वहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन होती है और कंप्लीट फंक्शनल प्रोटीन बनकर निकलती है। सो दैट इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर। DNA में जीन होता है, जीन से ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।